आज के वीडियो में मैथ्स 1 अलजेब्रा के बोर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सारे बोर्ड पेपर्स के जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं 2013 से लेके 2021 तक, तीनों चैप्टर्स के सब क्वेश्चंस सॉल्व किए गए हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया गया है कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है। आज जो लास्ट चैप्टर आपका रेड्यूस सिलेबस में बाकी है प्रोबेबिलिटी, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे कंसेप्ट अभी आपके क्लियर हो जाएंगे कि बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी आपको ईयर वाइज मालूम पड़ते जाएगा। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। टेक्सुअल क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सेट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन ही आप लोग का है और इसका आंसर आपको उसी के पीछे वाले पेज पे प्रैक्टिस सेट 5.4 के ऊपर टॉप में मेंशन किया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में रहता है। कहाँ रहता है? 0 और 1 के बीच में। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेंगे, अगर डाई इज थ्रोन और आपको 1 मिलता है 6 नंबर में से, सो योर आंसर विल बी 1/6। और अगर आपको सबके सब नंबर मिल जाते तो 6/6। तो जो फाइनल आंसर है आपका 6/6, इससे बड़ा कोई आंसर तो आ नहीं सकता है। और 6/6 का आंसर कितना होता है? यस, वेरी गुड, 6/6 का आंसर होता है 1। और 1/6 का जो आंसर है वो 0 पॉइंट समथिंग आता है। और अगर आपको 1 भी नहीं मिलता है और नंबर ग्रेटर देन 7, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो 0/6 हो जाएगा, तो उसका आंसर आएगा 0। तो कोई भी आंसर जो प्रोबेबिलिटी का है उसको अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो जो पॉइंट में आंसर आएगा वो 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो ये लॉजिक के हिसाब से आपको हर एक को चेक करना है। और पहला जो है 2/3, तो उसको डिवाइड करो, 3/2 तो 0.66 समथिंग आता है। ये कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट 1.5, 1.5 आप लोग देख सकते हैं 1 से ऊपर चलेगा ये नंबर, तो ये एकदम पॉसिबल ही नहीं है। अगर कार्ड्स का भी समय 52/52 अगर आता है उसके अंदर, तब भी वो चीज़ नहीं होती यहाँ पर। 52/52 अगर करेंगे आप लोग तो 1 आंसर आता है। तो प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा प्रोबेबिलिटी होना पॉसिबल ही नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी दिया 15%, ये भी चलेगा। अगर परसेंटेज में देखा जाएगा तो वो 0 से लेके 100% तक प्रोबेबिलिटी आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोबेबिलिटी है 26/52, तो इसको हम लोग कितना परसेंट बोलेंगे? 50%। अगर सिर्फ रेड कार्ड्स दिया हुआ है टोटल कार्ड में से तो 50% प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह से ये ऑप्शन भी करेक्ट है, 0 से 100% के बीच में आना चाहिए। और 0.7 ये भी करेक्ट है, क्योंकि 0.7 0.66 दोनों भी 0 और 1 के रेंज में आता है। सो हियर आवर करेक्ट आंसर वाज बी 1.5। ओके, क्लियर? बी 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो ये अभी रिसेंट जो बोर्ड का पेपर हुआ था 3-4 महीने पहले आप लोग के, अभी अपना जनवरी चल रहा है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट is equals to 2 and probability of A is 1/5, then number of element in S equals to question mark। ये भी टेक्सुअल क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सेट में इस तरह के क्वेश्चन दिया गया है। और आप लोग देख सकते हैं जुलाई 2019 में जो क्वेश्चन आया हुआ है सेम टू सेम एज इट इज, भी एक भी वैल्यू चेंज करे बिना ये क्वेश्चन एज इट इज मार्च 2020 में भी आया है, बट ऑप्शंस में थोड़े चेंजेस कर दिए गए। तो सब में पहले आपको ये देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है? तो हम लोग को मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर्मूला इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स। ये इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए
अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो इसकी जगह पे आपको वैल्यूज पुट करना है। इसमें से आपको क्या क्या वैल्यूज दी गई है ऑलरेडी देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया गया है कि नहीं दिया गया है? दिया गया है 1/5, और नंबर ऑफ ए भी दिया गया है। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ एस फाइंड करना है। बहुत सिंपल से आप लोग वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। आपको 1/5 ऑलरेडी दिया गया है, तो हम लोग 1/5 ऑलरेडी लिख देंगे यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/5, तो हम लोग 1/5 लिख दिए। इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपने को दिया गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस ये नहीं दिया गया है, तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे हम लोग, एज इट इज रहने देंगे। अंडरस्टूड? ये स्टेप समझ में आया आप लोग को? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया था 1/5, इसको लिख दिया। नंबर ऑफ ए भी दिया गया था, उसको भी लिख दिया, और नंबर ऑफ एस नहीं दिया था, उसको वैसे ही रखे उन्होंने। अब नेक्स्ट स्टेप कितना सिंपल है देखो। राइट साइड में चले जाएगा 5 इंटू 2, और लेफ्ट साइड में आ जाएगा आपका नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2, दैट इज 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना मिला हम लोग को? 10 है ऑप्शन के अंदर 10। हाँ, यहाँ पर 10 आपको मिल रहा है, तो यर द आंसर इज सी 10। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज करना था यहाँ पे। सिमिलरली सेम क्वेश्चन एज इट इज रिपीट है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं हम लोग को। इसका आंसर भी आएगा 10, वही पैटर्न पे आपको इसको भी सॉल्व करना है। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हम लोग को मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a die is rolled, what is the probability that number appearing on the upper face is less than 2? देखो मार्च 2019 में क्वेश्चन आया है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है 1 मार्क के हिसाब से, पर हम उसको सॉल्व करेंगे। डाई इज रोल, तो सिंगल डाई है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी बिटवीन 1 2 3 4 5 6, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। इसके हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस आपका 6 आ गया। अब नंबर अपियरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 2, तो इवेंट ए लिख दो आप लोग के नंबर जो है लेस देन 2। अब लेस देन 2 तो एक ही नंबर होता है, और वो है 1। ओके, सैंपल्स में देख लो आप लोग, 2 से छोटा एक ही नंबर है, तो 2 से छोटा जब बोला गया तो 2 को हम लोग नहीं लेंगे। तो ए भी मिल गया, तो ए 1 है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए भी 1 है, क्योंकि उसके अंदर एक ही एलिमेंट है। ये दोनों 1 में बहुत फर्क है, यहाँ पे 1 जो एलिमेंट है, और यहाँ पे उसको हम लोग काउंटिंग बोलते हैं, तो उसको काउंट करने में तब ये 1 लिखे। अब फाइनल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला जो हम लोगों ने यहाँ पर और यहाँ पर यूज किया सेकंड और थर्ड सब के अंदर, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 1 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस 6 है, तो 1/6। देखो यहाँ पे 1/6 आपका यहाँ पे आंसर मिल रहा है। ओके, तो इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल सा ये भी क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब मार्च 2018 का जो पैटर्न था उसमें एमसीक्यू पैटर्न नहीं था, तो यहाँ पे आपको ये सब क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व करने थे उस टाइम पर। अब अगर ये सब क्वेश्चन आएंगे तो वो एमसीक्यू पैटर्न पे ही आपको आएंगे। इफ s is 2 4 6 8 10 12 and a is 4 8 12 find a complement। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस पहले के सिलेबस में थे, बट ये रेड्यूस पार्ट तो नहीं है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, और आपका जो ओल्ड 9th में आपने जो पढ़े थे सेट्स उससे रिलेटेड है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है बट सैंपल स्पेस में है, उसको हम लोग बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो बहुत सिंपल सा है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या लिखोगे? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू कौन कौन से एलिमेंट है देखो यहाँ पे। अगर 4 8 12 को आप लोग स्किप कर देंगे क्योंकि वो ए के अंदर है, तो कौन सा बच गया? 2 6 10। सो योर आंसर इज 2 6 एंड 10। बहुत सिंपल सा ये आंसर है, और आपको सिर्फ इतना ही करना था यहाँ पे कि इसको इस तरह से लिख देना था 2 6 10। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। A coin is tossed for this random experiment. Write the sample space and find the number of element in S. एकदम सिंपल बच्चों लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। इतना सिंपल क्वेश्चन आपको आता है, देखो बोर्ड के अंदर प्रोबेबिलिटी से। एक कॉइन टॉस कर रहे तो लेट एस बी द सैंपल स्पेस। तो आपको लिखना है, एक कॉइन है, सिंगल कॉइन है, तो सिर्फ एच कॉमा टी। अब फाइंड नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ एस भी कितना सिंपल है, खाली काउंट करके बताना है आपको कितना है उसके अंदर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, कभी कभी ये कैपिटल हो जाता है, बट बहुत ध्यान देना आपको। प्रोबेबिलिटी के अंदर सिर्फ यही आपका इंपॉर्टेंट है कि सिंटेक्स, जो तरीका है लिखने का, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इक्वल्स टू 2। हाफ मार्क्स एस लिखने के लिए, हाफ मार्क्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस लिखने के लिए। ओके, नेक्स्ट। देयर आर 15 टिकट्स bearing the numbers from 1 to 15 in a bag, and one ticket is drawn from this bag at random. Write the sample space. टेक्सचुअल क्वेश्चन है ये। 15 टिकट्स है 1 to 15, उस पर नंबर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट 5.1 खत्म होने के बाद में नेक्स्ट पेज पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, एच उसमें 3 कॉइन दिया गया है, 2 डाइस का क्वेश्चन दिया गया, और उसके नीचे एक 25 टिकट्स है, 15 टिकट्स का क्वेश्चन मिल सकता है आपको ये। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखना है, तो सबसे इजी वाला क्वेश्चन है ये। 1 से लेके 15 तक जितने भी नंबर है आप लोग सब लिख डालेंगे। कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख डालते हैं कि डॉट डॉट डाल के, वो तरीका भी सही है, बट 1 मार्क के लिए आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए यहाँ पर। और इसको पूरा अच्छे से लिख दो आप लोग, ताकि, क्योंकि इसमें कुछ टाइम वेस्ट भी नहीं होने वाला आपका, और दिखने में भी अच्छा लगता है वो। तो इस तरह से 1 से 15 पूरा लिखेंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इक्वल्स टू 50 लिख देंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, राइट द सैंपल स्पेस। सेम क्वेश्चन है, पहले 1 कॉइन आया था, अब 2 कॉइन्स आ गया है। तो 2 कॉइन्स में क्या आ जाएगा, एच एच कॉमा एच टी कॉमा टी एच कॉमा टी टी। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा स्टडी किए तब भी आप लोग उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा कुछ है ही भी नहीं चैप्टर के अंदर पूछने के लिए, जो लिमिटेड चीज़ है वही सब पूछेगा वो। तो इसको हाईलाइट कर देंगे, ये आपका आंसर यहाँ था, यहाँ पर ये आंसर है, और यहाँ पर ये आंसर था। ठीक है, 1 कॉइन टॉस पूछा गया था, यहाँ पे 2 कॉइन टॉस पूछा गया है, यहाँ पे 1 to 50 नंबर लिखना था, और यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट लिखना था। तो आप लोग देख रहे हो एक ही पैटर्न के क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे रिपीट करता है बोर्ड। नेक्स्ट, मार्च 2016 में पूछा गया, राइट द सैंपल स्पेस फॉर सेलेक्टिंग अ डे रैंडमली ऑफ द वीक। सिर्फ सैंपल स्पेस बोला गया है, तो सिर्फ सैंपल स्पेस लिखेंगे हम लोग। एस इक्वल्स टू डे बोला हुआ है, तो डे के नाम सन मन ऐसा नहीं होते हैं, आपको डे के साथ में लिखना है। संडे, देन मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे। बहुत शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना इसके अंदर, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। खासकर टॉपर जो बच्चे रहते हैं वो लोग के तो एग्जामिनर मॉडरेटर गलतियां ढूंढने के पीछे ही रहते हैं कि कहाँ पे मार्क्स कट किया जाए। ओके, तो आपको बहुत संभल के कोई भी ऑप्शन नहीं देना है एग्जामिनर को कि आपके मार्क्स उसको कट करने का कोई चांस मिले। इसीलिए यहाँ पर मैंने सन मन ट्यू वो सब नहीं लिखे, डायरेक्ट संडे मंडे ट्यूसडे। बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, टाइम वेस्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, आप लोगों को बस थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में सारे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सैंपल स्पेस इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर 2 कॉइन्स टॉस्ड है तो सैंपल स्पेस क्या है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको 2 कॉइन्स टॉस करने बोला गया है। आप लोग ऊपर देखो, राइट द सैंपल स्पेस इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, राइट द सैंपल स्पेस एज इट इज। क्वेश्चन पूछा गया जुलाई 2016 में, सेम क्वेश्चन पूछा गया जुलाई 2015 में, तो आंसर भी सेम ही रहने वाला है। इसको एज इट इज हम लोग लिख देंगे, एस एच 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 टी टी एच टी टी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट, a card is drawn from the pack of 25 cards.
label with numbers 1 to write the sample space for this random experiment. Same question 15 numbers का कार्ड था यहाँ पे देखो as it is पूछा गया है, वहां पे पर नंबर ऑफ एलिमेंट भी पूछा गया था और यहाँ पे बस सैंपल स्पेस पूछा गया है। इतना भी लिखेंगे तो आप लोग सफिशिएंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करके 25 लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर लिखते हो तो इसके अंदर कोई इशू नहीं है, ये सब के अंदर वो कंसीडर किया जाएगा। 25 बेटर है कि नहीं लिखो क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, आपका मार्क्स बिल्कुल कट नहीं होगा। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल्स टू 1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इक्वल्स टू 13 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, जो ऊपर हम लोगों ने लिख चुके शायद कहीं पर, अगर अब नहीं मारेगा तो हाँ वो रब हो गया है तो वापस लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, उस बेस पे इसको सॉल्व करना है। तो उसके सामने उसका आंसर लिख दो, और इस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 1 दिया गया क्वेश्चन के अंदर और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज 13, तो योर आंसर इज 1 अपॉन 13। बस इसको थोड़ा हम लोग लाइट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, अ कॉइन इज टॉस, राइट द सैंपल स्पेस एस। पूछा गया इससे पहले भी देखो बोर्ड में ये क्वेश्चन जुलाई 2017 में, अ कॉइन इज टॉस फॉर दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट राइट द सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ एस। अब थोड़ा देख लेते हैं कि वहाँ पे नंबर ऑफ एस पूछा गया कि नहीं पूछा गया। अ कॉइन इज टॉस राइट द सैंपल स्पेस, सिर्फ सैंपल स्पेस बोला गया है तो इसकी जरूरत हम लोग को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सैंपल स्पेस एज व्हेन two coins are tossed simultaneously. Two coins are tossed simultaneously, or two coins are tossed, or one coin is tossed twice. तीनों का मतलब एक ही होता है कि ये वाला आपका सैंपल से जाने वाला है, एच 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 टी टी एच टी टी वाला, तो सिर्फ सैंपल से बोला गया है तो नंबर ऑफ एस की जरूरत यहाँ पर भी नहीं है हम लोग को, इसको भी हम लोग स्किप कर देंगे। नेक्स्ट, राइट द सैंपल स्पेस व्हेन अ डाई इज थ्रोन। तो डाई का भी एक क्वेश्चन आया था हम लोग ने, देखो यहाँ पर, तो आपको सैंपल स्पेस भी दिया गया, नंबर ऑफ एस भी दिया गया यहाँ पर। एक सिंगल डाई है तो एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, वो वाला फॉर्मूला यूज करना है, बट अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ एस नहीं पूछा गया है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे यहाँ पे। दो चीज यहाँ पे मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दिया हो, शॉर्टकट बिल्कुल यूज नहीं करना है यहाँ पे, जैसा संडे मंडे तो कंप्लीट लिखना है आपको वहाँ पर, यहाँ पे शॉर्टकट भी यूज़ नहीं करना है 1 2 3 4 फिर 25 तक नहीं, 1 मार्क्स में बिल्कुल शॉर्टकट यूज़ नहीं करना आपको। और सेकंड टिप यहाँ पर ये थी कि सिंटैक्स प्रॉपर होना चाहिए, करली ब्रैकेट ओपन हुआ तो करली ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए, कॉमा प्रॉपर आना चाहिए आप लोग का, एस कैपिटल, नंबर ऑफ एस में एन स्मॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो फॉर्मूला है उसके अंदर पी कैपिटल, ये सब चीज़ें अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी इतना स्कोरिंग है कि हर कोई बच्चा एकदम, जो जिसने बिल्कुल मैथ्स इसको पसंद ही नहीं है वो बच्चा भी प्रोबेबिलिटी के जो 12 से 15 के क्वेश्चन इस साल आने वाले हैं उसको इजीली गेन कर सकता है। ओके, वीडियो को आप लोग अच्छे से वापस देखकर फिर पूरा पेपर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया गया था, सारे क्वेश्चंस उसके अंदर है, वो सब क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लो, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छी राइटिंग में इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मैथ्स 2 के 1 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर साइंस 1 साइंस 2 के 1 मार्क के क्वेश्चन, इस पैटर्न में हम लोग करते रहेंगे और इससे करते करते हम लोग एग्जाम तक हम लोग पूरा के पूरा सिलेबस कवर करने ट्राई करेंगे। ओके, अगर आपको और किसी ऊपर वीडियो चाहिए टॉपिक्स के ऊपर तो आप लोग कमेंट में हम लोग को लिख के बता सकते हैं।